किसी भी देश की रीढ़ उसकी सेना को माना जाता है। जितनी मजबूत सेना उतना सुरक्षित और सशक्त देश। सेना चाहे थल हो, वायु हो या फिर जल, कुछ पदों के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भार होता है। इन्हीं पदों में से एक पद है सीडीएस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बेस्ट और आज स्वागत करती हूं आप सभी का जेजे न्यूज की एक और खास पेशकश में। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति हाल ही में की गई है, तो आज हम जानेंगे सीडीएस के पद से जुड़ी हर एक जानकारी। साथ ही बात करेंगे स्वर्गीय विपिन रावत और वर्तमान में नियुक्त सीडीएस अनिल चौहान की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस की। क्या है सीडीएस? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस भारतीय सशस्त्र सेनाओं की स्टाफ कमेटी के प्रमुखों का सैन्य प्रमुख होता है। यह पद भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होने के साथ साथ रक्षा मंत्री के प्रधान कर्मचारी अधिकारी और मुख्य सैन्य सलाहकार भी होता है। यही नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार भी होता है। सीडीएस अधिकारी ही सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का नया पद बनाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने तब कहा था कि सीडीएस सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अध्यक्षों से वरीयता क्रम में ऊपर होगा। इसके बाद जनवरी 2020 में थल सेना अध्यक्ष पद से रिटायर होते ही विपिन रावत को पहला सीडीएस बनाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस पद को बनाने का प्रस्ताव 1999 में कारगिल युद्ध के समय आया था। सीडीएस एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है जो भारतीय सेनाओं के अधिकारियों में से चुना जाता है। तीनों सेनाओं के चीफ में फर्स्ट एमंग द इक्वल होने के बावजूद रक्षा मंत्री का सिंगल पॉइंट एडवाइजर होता है। सीडीएस की मदद वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करते हैं। सीडीएस रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड होता है और उसका सेक्रेटरी भी होता है। इसके अलावा वो चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो सीडीएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल होना होता है। प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक लोगों ने स्नातक तक पढ़ाई पूरी कर ली हो और उनकी आयु 19 से 25 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी यानी कि ओटीए, भारतीय नौसेना अकादमी यानी आईएनए और भारतीय वायु सेना अकादमी यानी कि एएफए में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। सीडीएस की नियुक्ति के लिए बुनियादी मानदंड बेहद सरल है। तीनों सेवाओं यानी कि भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना का कोई भी कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सेना प्रमुख समेत शीर्ष सेवारत अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त प्रमुखों और कमांडर इन चीफ रैंक पर रहे अधिकारी सीडीएस के पद के लिए पात्र होता है। नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सैन्य अधिकारी की योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेना होता है। सीडीएस का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं अन्य सैन्य प्रमुखों के बराबर होती है। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए सीडीएस अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीडीएस की जरूरत कब और कैसे पड़ी। दरअसल कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या सामने आई थी। हालांकि भारत वो युद्ध जीत गया, मगर इस युद्ध की समीक्षा समिति ने भी एक एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया। मगर वर्तमान में इस पद का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय के अनुकूल गतिशील सुरक्षा और प्रॉक्सी वॉर जैसी स्थितियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विभिन्न देशों के साथ भारत के सैन्य समझौते और सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ बेहतर समन्वय से संबंधित निर्णय लेने में तीव्रता लाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा नए प्रकार के युद्धों जैसे कि साइबर युद्ध आदि की स्थिति में भी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए ये पद काफी निर्णायक हो जाता है। चुनौतियों की बात करें तो एक सीडीएस के लिए चुनौतियां बेहद जटिल होती हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अधिदेश अभी भी रक्षा विभाग के पास है, लेकिन पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर खरीद प्रक्रिया सीडीएस के पास है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक और सीडीएस से तीनों सेवाओं के मध्य खर्च की प्राथमिकता निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन किन मदों पर खर्च किया जाना है यह अभी भी रक्षा सचिवालय में निहित है। सीडीएस के पास सैन्य नियोजन यानी सैन्य क्षमताओं के निर्माण और रखरखाव से जुड़ी योजना का अधिकार है। इसलिए सीडीएस की प्रारंभिक चुनौती होती है युद्ध कला में मानव का कम से कम और तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना। भारत को अपनी सीमाओं पर अक्सर विवादों का सामना करना पड़ता है। इसे समझाते हुए अपनी रणनीतियां तय करना भी सीडीएस के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
आइए अब बात करते हैं भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के बारे में। विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पौड़ी में हुआ। भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पहले वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहे। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 63 वर्ष की आयु में जनरल रावत का निधन हो गया। इसके बाद से ही यह प्रमुख पद रिक्त रखा गया था, मगर अब एक बार फिर उत्तराखंड की ही भूमि से जन्मे एक और सपूत को इस पद पर नियुक्त किया गया है। जी हां, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवालसा और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फैक्ट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 में वो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक ये पदभार संभाला। इन कमान नियुक्तियों के अलावा चौहान ने सैन्य संचालन महानिदेशक के प्रभार सहित महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों को भी अंजाम दिया। इससे पहले चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी सेवाएं दी है। चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर हुए थे। सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जरूरी रखा। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अनिल चौहान का सेना में लगभग 40 वर्षों से ज्यादा का करियर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमान की बागडोर हाथ में रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका व्यापक अनुभव है। इतना ही नहीं, अनिल चौहान 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान यानी कि डीजीएमओ के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। वो सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। हम सभी अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनने पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि एक सीडीएस की जिम्मेदारियों का वो बखूबी निर्वहन कर पाए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।